हाँ, तो अपन को ना कुछ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेस्पर थ्योरी का अनुप्रयोग करते हुए कुछ मॉलिक्यूल्स की स्टडी करनी है अपन को, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, क्योंकि आपने वेस्पर थ्योरी अपन ने पढ़ ली है अच्छी तरीके से, उसके पॉइंट्स भी पढ़ लिए होंगे, वो भी समझा होगा। और अब अपने पास कुछ 5-6 मॉलिक्यूल्स है, सिलेबस के अकॉर्डिंग उतने ही अपन को पढ़ने हैं, उनकी अपने को शेप देखनी है, स्ट्रक्चर्स देखनी है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर जितने भी है काउंट करने हैं, वो सारी चीज़ें देखनी है। तो फर्स्ट लिखो NH3, फर्स्ट लिखो NH3 मॉलिक्यूल, और प्लीज़ फास्ट लिखना थोड़ा सा, वी डोंट हैव टाइम। लिखो NH3 मॉलिक्यूल की शेप, शेप ऑफ NH3 मॉलिक्यूल लिखो। इसके अंदर NH3 का सेंट्रल एटम, बोलो NH3 का सेंट्रल एटम क्या है, बोलो केंद्रीय परमाणु कौन सा है इसके अंदर, नाइट्रोजन। NH3 का सेंट्रल एटम N है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो NH3 का फटाफट। इसको मैं खोल के लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, है ना, अच्छे से अगर अपन को रिप्रेजेंट करना है तो। और हाँ, एक और चीज़ अभी मेरी ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। देखो आपको ना अभी BSc में आए हो आप, है ना, तो आपको 12th के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें नहीं लिखनी है। लिखने का जो पैटर्न है ना, देखो बहुत बड़ा आपको आंसर लिखना होता है, पहले भी मैंने बोला था 5-5 पेजेस के हो जाते हैं कई, तो ना एग्जामिनर क्या करता है, उसको समझ नहीं आएगा अगर तुम पूरी थ्योरी लिख दोगे तो, है ना, कोई भी नहीं पढ़ने वाला है। आपको क्या करना है, हर एक चीज़ को यू पॉइंट बना के लिखना है, इतना बेटर होगा ना जितना तुम पॉइंट बना के लिखोगे। एक भी लाइन हो उसको एक पॉइंट में लिखो, फिर नीचे एरो बनाओ, फिर सेकंड पॉइंट लिखो, ऐसे आपके नंबर गेन करने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अगर आप पैराग्राफ लिखोगे तो नंबर नहीं मिलने वाले, क्योंकि आप सही भी होगे तो भी एग्जामिनर नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो पॉइंट्स बना के लिखना, इसमें भी पॉइंट्स बना के ही लिखो। चलो, हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, नीचे लिखो अतः नाइट्रोजन एटम के बाह्यतम कोश में, नाइट्रोजन एटम के बाह्यतम कोश में 3p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड, अर्धपूरित, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बाह्यतम कोश में 3p ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हैं, और 3 हाफ फिल्ड हैं तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे ना। देखो एक 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, और 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। कोवेलेंट, हाँ 3 हाफ फिल्ड, रिपीट मत करो मैं भूल जाती हूँ फिर, आप एक बार सुन के अच्छे से लिख लो, है ना। 3 हाफ फिल्ड है तथा 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। इनमें से 3 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इनमें से जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से साझा करते हैं, तभी तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन बॉन्ड से साझा करते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। इनमें से एक इलेक्ट्रॉन पेयर नॉन बॉन्डेड होता है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, नॉन बॉन्डेड होता है।
इधर देखो NH3 की स्ट्रक्चर यही होती है ना। ये क्या है, नॉन बॉन्डेड है, लोन पेयर बोलते हैं ना जिसको। इनमें से एक इलेक्ट्रॉन युग्म नॉन बॉन्डेड होता है, नीचे एरो लगाओ। इस प्रकार अमोनिया में इसका सेंट्रल एटम, अमोनिया में NH3 में इसका सेंट्रल एटम 4 इलेक्ट्रॉन पेयर से घिरा हुआ होता है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर से घिरा हुआ होता है। देखो जल्दी जल्दी इधर, ये देखो ये क्या है, लोन पेयर है, ये क्या है, बॉन्डेड पेयर, बॉन्ड पेयर है, ठीक है। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर से घिरा हुआ है, एक ये हो गया, 2 3 4, ये भी तो एक पेयर ही है ना, ये दोनों पेयर है ना। तो समझ में आया ये लाइन कैसे लिखाई है। अब लिखो, ये स्ट्रक्चर बना लो, जल्दी से स्ट्रक्चर बनाओ और लिखो बॉन्ड पेयर क्या है, इसके अंदर 3 है, लोन पेयर क्या है, इसके अंदर 1 है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे 4, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे, 4। ऐसे बनाना है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है अपने पास, 4 है, ठीक है। अब 1 मिनट रुकना, ये बना लिया तुमने। अब लिखो इनमें 3 बॉन्ड पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर बंध युग्म है और 1 लोन पेयर होता है। ये कौन सा बॉन्ड है, ये वाला सिग्मा है कि नहीं, है ना, सिग्मा है ना। ये बनाओ, ये स्ट्रक्चर बनाओ फटाफट, और साथ में ये भी बना लेना। देखो ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है आप लोग ने, ठीक है। कौन सी शेप है, हाँ NH3 पढ़ रहे हैं तो H2O की तो पूछूंगी नहीं। अच्छा शेप पूछिए ना, ज्योमेट्री थोड़ी पूछिए। शेप में क्या करते हैं, किसको काउंट करते हैं, हाँ तो बस तभी तो पूछा है मैंने। बताओ शेप कौन सी है, पिरामिड है या नहीं है ना, ठीक है। अब लिखो लोन पेयर, पॉइंट बना के लिखना। ये बना लिया क्या, किसी को नहीं समझ आया हो तो पूछ लो कैसे बनाए। लिखो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉन अणु की ज्यामिति, अणु की ज्योमेट्री, उपस्थिति के कारण अणु की ज्यामिति में कुछ डिस्टॉर्शन, देखो ऐसे लिखो, डिस्टॉर्शन, विरूपण, दिख रहा है, डिस्टॉर्शन या विरूपण हो जाता है। समझ में आता है डिस्टॉर्शन क्या होता है, विकृति, चेंजेस आना, शेप के अंदर चेंजेस आना, किसकी वजह से, ड्यू टू लोन पेयर, विरूपण हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
बॉन्ड पेयर की अपेक्षा अधिक फैलता है। वेस्पर थ्योरी पढ़ी है ना, वही लिखवा रही हूँ मैं। सब पॉइंट मैच कर लेना, वेस्पर वाले ही हैं, आपको ऐसे ही करना है ना। एक अच्छे से पढ़ लोगे तो आप सबको एक्सप्लेन कर पाओगे। एक मॉलिक्यूल का आपको खुद से एक्सप्लेन करने दूंगी, जैसे मैं लिखा रही हूँ ना पॉइंट बना के, वैसे ही करना है। लिखो, डिस्टॉर्शन हो जाता है, विरूपण हो जाता है, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर की तुलना में अधिक फैलता है। नीचे लिखो, इसके फलस्वरूप NH3 के तीनों इसके फलस्वरूप NH3 के तीनों NH बॉन्ड अंदर की ओर दब जाते हैं। लोन पेयर फैलेगा, NH3 के तीनों NH बॉन्ड अंदर की तरफ दब जाते हैं। देखो इधर, देखो इधर, NH3 का ये लोन पेयर है, ये ऐसे फैलेगा तो नीचे वाले बॉन्ड तो ऐसे होंगे ही ना। जब लोन पेयर इतना बड़ा है, मान लो लोन पेयर है, और ये नीचे क्या है, बॉन्ड पेयर है, जैसे जैसे लोन पेयर फैलेगा ये तो कम होंगे ही ना, ऐसे, है ना। तो यही लिखाइए कि बॉन्ड पेयर नीचे की ओर दब जाते हैं। अब लिखो, और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 5 मिनट से घटकर 109 डिग्री 5 मिनट से तो घट जाता है, और क्या हो जाता है, 107 डिग्री 107 डिग्री ही रह जाता है, रहेगा। क्यों घटा? लोन पेयर की वजह से, वेस्पर पढ़ी है ना, लोन पेयर की वजह से घट जाता है। अब लिखो, फलस्वरूप NH3 अणु की शेप समचतुष्फलकीय ना होकर NH3 की शेप समचतुष्फलकीय ना होकर पिरामिडल होती है, पिरामिडल होती है। क्या होती है? पिरामिडल। अब लिखो PCl, एग्जाम्पल लिखना। ये लिखो, PCl3 NF3 H3O+, वो देखो पिंक कलर में लिखा है। एग्जाम्पल लिखो, PCl3 NF3 और H3O+। हाइड्रोनियम आयन सुना है आपने? हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? अच्छा, आदि मॉलिक्यूल की शेप भी क्या होती है? पिरामिडल होती है। अब देखो एक चीज देखो इधर, ये ना H3O+ आयन है आपका, इसकी भी शेप आपसे पूछी जाएगी, है ना, ध्यान रखना। H3O+ आयन की शेप ये अलग से दी हुई है कोर्स में, इसलिए मैं बता रही हूँ। NH3 की दी हुई है, H2O की दी हुई है, हाइड्रोनियम आयन की दी हुई है, और भी बहुत सारे हैं, है ना। तो अपने को क्या है, H3O+ का इधर ही ध्यान रखना है ना। अब लिखो, यहाँ तक लिख लिया। सेकंड लिखो H2O, सेकंड लिखो H2O की शेप। किसकी पढ़ रहे हैं अपन? H2O की शेप। लिखो, इसमें वाटर के बनने में H और O एटम पार्टिसिपेट करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम भाग लेते हैं, जिसकी सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? हाइड्रोजन का क्या होता है? 1s1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये होता है। लिख दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो इसका। ठीक है।
अब लिखो दो हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल तथा 1s ऑर्बिटल तथा एक ऑक्सीजन एटम के हाफ फिल्ड कौन से हैं? एटम के हाफ फिल्ड 2py और 2pz है ना? कौन कौन से है? 2py और 2pz में एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसको मैंने हाफ फील्ड बोला है ना। 2py तथा 2pz ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से, अतिव्यापन से वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। समझ आई ये लाइन? हाँ, यस और नो? मतलब तुम लोग सुबह सुबह सुनने आते हो क्या? कुछ भी पूछो, दिमाग जम गया है क्या सर्दियों में तुम्हारा? सेकेंड लाइन लिखो, H2O मॉलिक्यूल के दो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, H2O मॉलिक्यूल में दो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। कैसे बताया मैंने? इधर देखो, मेरे अकॉर्डिंग हाइड्रोजन की शेप H2O की शेप क्या होती है? ऐसी होती है। इसके अंदर मुझे बताओ, दो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या? ये तो है नॉन बॉन्डेड यानी लोन पेयर, ये क्या है? बॉन्डेड, है ना? बनाओ। और टोटल क्या होंगे? तो टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ पेयर 4। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 4। लिख लिया? लिखो, O2 एटम पर दो लोन पेयर होते हैं जिसके कारण H2O बॉन्ड झुका हुआ होता है। H2O बॉन्ड झुका हुआ होता है। ये ऑक्सीजन है, ये दो लोन पेयर हैं, और दिस इज हाइड्रोजन। ठीक है? क्या होता है? झुका हुआ बॉन्ड होगा ना, इसके और इसके बीच में अट्रैक्शन रिपल्सन जो लग रहा है, इधर देख लो और फटाफट लिखो। हाँ, तब भी बोल रही हूँ, इधर देख लो। बोर्ड पे कुछ भी लिखो ना, बना लिया करो। ये देखो, ऐसा भी एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेना। अगर ऐसी शेप दिख रही है ना तुम्हें, बना लेना इसको। शेप है, नहीं दिख रही? एक मिनट रुको, मैं दोबारा क्रिएट करती हूँ। ऑक्सीजन है ये, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन। ऐसी सी शेप बनाना, विकृत बना रही हूँ मैं, जो डिस्ट्रॉयड हुई है ना वो शेप बना रही हूँ, है ना? तो इसको ना ऐसे से बना लेना, मतलब ऐसा कुछ। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, बट तुम लोग सही से बनाना। इसके नीचे, दोनों के नीचे लिखना H2O की स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ,
दिक्कत तो नहीं है ना, ये लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन है, समझ तो आ रहा है ना। ये H2O की डिस्ट्रॉयड स्ट्रक्चर है, नीचे लिखो H2O की डिस्ट्रॉयड स्ट्रक्चर। कौन सी शेप होती है जब लोन पेयर आ जाता है H2O में? अरे ये समझ आ रही है क्या? तो ये बना लो, वो रहने दो, एक तो बना लो। वो यहाँ पे आप हाइड्रोजन को ऐसे दिखा दो, बस वही तो है। ऐसी कैसी क्या होती है, डिस्ट्रॉयड बनानी है आपको। तो लिखो जिससे, नीचे पॉइंट डालो, H2O की स्ट्रक्चर बना ली। अब लिखो जिससे HOH बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 5 मिनट से घटकर बॉन्ड एंगल बंद कोण 109 डिग्री 5 मिनट से घटकर, क्या बोला है मैंने, 109 डिग्री 5 मिनट से घटकर 104 डिग्री 5 मिनट रह जाता है। 104 डिग्री 5 मिनट, 104 डिग्री 5 मिनट रह जाता है। फलस्वरूप वाटर मॉलिक्यूल, कौन सी शेप बताई थी, H2O की शेप कौन सी बताई थी, बताओ जल्दी से। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया है अपन ने, इतना टाइम ही नहीं लगना चाहिए। कौन सी शेप दिख रही है, इधर देखो। लोन पेयर हटा दूं तो क्या दिख रहा है तुम लोग को, ये क्या है, ऐसी कौन सी शेप होती है? हाँ तो बस यही तो बोलना है, वी शेप, वी शेप, या ब्रैकेट में लिखना बेंट शेप। वी शेप या ब्रैकेट में लिखो बेंट शेप, BENT, बेंट शेप रह जाती है। HCl2 लिखो, HCl2 इसका, हाँ अगला पॉइंट, PbCl2, HCl2, PbCl2, OF2, OF2, ICl2 प्लस, आदि की स्ट्रक्चर भी इसी प्रकार होती है। आदि की स्ट्रक्चर भी इसी प्रकार होती है। लिख लिया? थोड़ा सा थ्योरी हो गया, लेकिन समझाना भी तो जरूरी है। अब लिखो H3O प्लस की संरचना, हाइड्रोनियम आयन, ब्रैकेट में हाइड्रोनियम आयन लिख लेना। हाइड्रोनियम आयन की संरचना लिखो, हाइड्रोनियम आयन की स्ट्रक्चर में, हाइड्रोनियम आयन की स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, हाँ हाँ कोऑर्डिनेशन, अच्छा कोऑर्डिनेशन को ऐसे ही तो लिखते हैं कोऑर्डिनेशन। तो अरे कोऑर्डिनेशन ही बोल रही हूँ, ऑर्डिनेशन कौन सा बॉन्ड होता है भाई, दिमाग है ना, यूज करने के लिए है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी इन्वॉल्व होता है। कैसे होता है देखो इधर, ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन को दे देता है और ऐसा सा एक बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन आयन को दे देता है। ये रिएक्शन लिखो, लिखो H2O जब H+ से रिएक्ट करता है, यहाँ ये क्या होगा, डोनर एटम, दाता परमाणु,
डोनर मॉलिक्यूल, और ये एक्सेप्टर, दिस इज एक्सेप्टर। और क्या फॉर्मेट हो रहा है, ये कौन सा आयन है, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। लिखो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, अच्छा हिंदी में, एक मिनट रुको, हिंदी में लिखना, केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन, जल में 4 हाइब्रिड sp3 ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड sp3, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है। क्या करता है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है, जिसका संकरण sp3 होता है, sp3 होता है। 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और 2 लोन पेयर होते हैं। H2O में पढ़ा था ना अभी पहले वाले में, 2 बॉन्ड पेयर होते हैं व 2 लोन पेयर होते हैं। जो H+ के पास उपस्थित खाली s ऑर्बिटल, खाली s ऑर्बिटल्स, पास उपस्थित खाली s ऑर्बिटल्स से ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। समझ आया लाइन, मतलब H का जो खाली s ऑर्बिटल है वो किससे ऑर्बिटल किससे ओवरलैप करेगा, ऑक्सीजन के खाली ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करेगा, है ना। और क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। हाइड्रोनियम आयन पे एक लोन पेयर भी तो है क्या, बत्ती गुल। देखो ये रिएक्शन को हमने ऑर्बिटल फॉर्म में बताया है ना, कि H2O और H+ आपस में रिएक्ट करके H3O+ बनाते हैं, जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ट्राइगोनल कौन से स्ट्रक्चर होगी, ट्राइगोनल प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। समझ आ गया। H+ क्या हुआ है, किससे ओवरलैप किया है, ऑक्सीजन के ऑर्बिटल से, इससे ओवरलैप किया और ये फॉर्मेशन किया हाइड्रोनियम आयन का। ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन। एक H ही तो जोड़ा है, समझ आया, दिख रहा है। ये लोब है, मतलब दूर है ना। देखो एक लोब तो ऐसे आगे की तरफ दिखा दी, पीछे वाले को मैंने थोड़ा छोटा करके दिखा दी। 2 ही तो होती है ऐसे, ये पीछे से छोटी, बस 3D में नहीं दिखा सकते ना, इसलिए ऐसे करें। बना लिया, ठीक है। तो